दोस्तों, साल 1967 में मनोज कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म उपकार के लिए मां भारती के गौरव गान से जुड़ा यह कालजयी गीत लिखा था मशहूर गीतकार गुलशन बाबरा ने। गीत के बोल हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 57 वर्ष बीत गए, मगर हर राष्ट्रीय पर्व पर आज भी यह गीत देश के कोने कोने में गूंजता है और करोड़ों लोगों के दिलों में देश के प्रति अनुराग का हिलोर जगाता है। गुलशन बाबरा के नाम से मशहूर हुए गुलशन मेहता का जन्म अविभाजित भारत के शेखुपुरा में 12 अप्रैल 1937 को हुआ था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो महज 10 साल की छोटी उम्र में गुलशन बाबरा जी को बंटवारे का दंश झेलना पड़ा था। अपनी नन्ही सी आंखों के सामने अपने माँ बाप और चाचा का कत्ल होते देखकर गुलशन जी बिलख उठे। यह दारुण दृश्य और इससे उपजी करुणा उनके दिल की गहराइयों में उतर गई। अपने लोगों, अपनी मिट्टी और अपनी माँ भारती के प्रति प्रेम, इसीलिए उनके मन में एक गहरी भावुकता हमेशा बनी रही। फिल्म उपकार के लिए मनोज कुमार ने जब गुलशन बाबरा जी को गीत लिखने का प्रस्ताव दिया तो यही भावुकता तरल होकर गीत में ढल गई। फिल्म उपकार के इस गीत के लिए गुलशन बाबरा जी को फिल्मफेयर अवार्ड मिला, मगर अवार्ड मिलने के बाद मनोज कुमार से ही अनबन हो गई। हुआ कुछ यूँ था कि मनोज कुमार ने गुलशन बाबरा को ताना दिया कि मैंने ही तुम्हें फिल्मों में गीत लिखने का अवसर दिया और मेरे ही कारण तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह उलाहना एक स्वाभिमानी गीतकार को खल गई। गुलशन बाबरा ने जवाब देते हुए मनोज कुमार से बोले, मैं अच्छे गीत लिखता था, इसलिए आपने हमें अवसर दिया और मैंने फिल्म के मांग के अनुरूप बेहतर गीत लिखा, इसीलिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गुलशन बाबरा अपने देश और देशवासियों से सच्चा प्यार करते थे। वो जानते थे कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर निदान हेतु निरंतर शोध कार्य के लिए मानव देह की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपना शरीर दान कर गए। उनकी इच्छा अनुसार उनके परिजनों द्वारा उनकी मृत शरीर को मुंबई स्थित जे हॉस्पिटल में शोध के लिए दान कर दिया गया। गुलशन बाबरा की माँ विद्यावती धार्मिक विचारों की थी। वो भजन मंडली में जाती थी और गुलशन जी को भी साथ लेकर जाती थी। वहाँ गुलशन बाबरा भी भजन गाते थे और कभी कभार उन्हीं भजनों में अपनी तरफ से 1 या 2 लाइन जोड़ देते थे। यही वो वक्त था जब उनके अंदर एक गीतकार ने करवट लेना शुरू कर दिया था। गुलशन बाबरा लेखन के साथ अभिनय कौशल एवं गायकी के लिए भी जाने गए। गुलशन बाबरा ने लगभग 45 सालों के फिल्मी सफर में 70 फिल्मों के लिए 250 गीत लिखे। इनमें साल 1959 में फिल्म चंद्रसेना के लिए लिखे पहले गीत के साथ सनम तेरी कसम, जंजीर, सत्ते पे सत्ता और उपकार जैसी तमाम लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। फिल्म जंजीर के लिए लिखे गए हिट गीत यारी है ईमान मेरा के लिए भी गुलशन बाबरा जी को फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के एक शानदार गीतकार गुलशन बाबरा जी की कहानी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी कहानी के साथ। नमस्कार।